नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को मैटलैब के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक कम्युनिकेशन का टॉपिक है। तो मॉड्यूलेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, मॉड्यूलेशन की क्या ज़रूरत होती है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर में से देख सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम की सीरीज में अवेलेबल है। तो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड विद रेस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशंस। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है वो वेरी किया जाता है एज पर द एम्पलीट्यूड वेरिएशंस ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये कैरियर सिग्नल होगा और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसे हम वेरी करेंगे मैसेज सिग्नल के हिसाब से, जैसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी कहते हैं, इसके हिसाब से। तो देखिए, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो ये मैंने आपको इस वजह से दिखाया है कि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो इनपुट हम देने वाले हैं वो ये देने वाले हैं और आउटपुट आपको ये दिखने वाला है, ठीक है ना, जिससे कि आप समझ पाएँ कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो गलत है या सही है। क्लियर है? तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए वो ये होता है कि SAMT हमने ऐसे इस तरीके से लिख दिया है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जैसे बेसिकली हम ST लिखते हैं तो AM लिख दिया है तो AM हो गया, या FM लिख देंगे तो FM हो जाएगा, ठीक है ना। तो SAMT इज इक्वल टू AC 1 + KAMT cos 2 pi FCT. This is the standard mathematical expression for AM. ठीक है, तो where Ka is the amplitude sensitivity of AM. तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आएंगे बेसिकली उसका ये सेंसिटिविटी शो करता है। इसे हम देखेंगे आगे किस तरीके से Ka का इफेक्ट आता है। MT इज द मैसेज सिग्नल जो कि आपका होता है AM sin 2 pi FMT के बराबर। cos 2 pi FMT भी आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है अपने एग्जाम्पल में AM sin 2 pi FMT और CT इज द कैरियर सिग्नल, ठीक है ना, जिसे आप मॉड्यूलेट करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो CT इज इक्वल टू हमने लिखा AC cos 2 pi FCT। क्लियर है? तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी 1 + KAMT CT, देखिए AC यहाँ पर और cos 2 pi FCT ये, तो AC cos 2 pi FCT किसके बराबर? CT के बराबर। तो सिंपली मैंने CT बाहर लिख लिया इस तरीके से। तो 1 + KAMT CT। तो आपको एक्चुअल में इसे इम्प्लीमेंट करना है मैटलैब में, आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है मैटलैब में। आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन होनी चाहिए। आपके पास जब मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई तो आप उसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें इसके लिए कोड लिखना है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि SAMT इज इक्वल टू 1 + KAMT और इंटू CT। तो यहाँ पर आप देखें तो अननोन क्या है। सबसे पहले तो आपको Ka है वही अननोन लग रहा है, तो Ka की हम वैल्यू लिख लेंगे 0.8 हमने मान लिया है। इसे हम वेरी करेंगे तो क्या इसका इफेक्ट आएगा, जब हम कोड लिख लेंगे पूरा रन करेंगे जब देखेंगे, ठीक है। Ka इस समय मैंने 0.8 ले लिया है, ठीक है ना। ये 1 तक आप ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो आप जब कोड रन करेंगे तो खुद देख पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद अब आप देखें तो MT है वो अननोन है यहाँ पर, तो MT इज इक्वल टू AM sin 2 pi FMT। इसे करना होगा इम्प्लीमेंट। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें अननोन AM होगा और FM होगा। साइन तो फंक्शन है जो कि मैटलैब के अंदर होता है, पाई भी उसके अंदर डिफाइन है। तो यहाँ पर AM, FM और T इसकी वैल्यू आपको असाइन करनी होगी। तो मैंने AM मान लिया 1, FM मान लिया 2, ठीक है ना। और T जो है हमने मान लिया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, और जो इंक्रीमेंट है वो 0.001। ये मैंने बहुत कम लिया है जिससे कि जो वेव फॉर्म है वो स्मूथ आए। ज़्यादा पॉइंट होंगे तो ग्राफ अच्छा आएगा, कम पॉइंट होंगे तो ग्राफ अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं लिखा MT इज इक्वल टू AM इंटू साइन 2 pi FMT। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? इसके बाद अब आपको CT को करना होगा इम्प्लीमेंट। तो CT क्या है? AC cos 2 pi FCT। सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको AC और FC को डिफाइन करना होगा। तो AC 2 मान लिया, FC 50। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मैसेज सिग्नल से, ठीक है ना। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होगी और कैरियर की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इस पर हमने ज़्यादा लिया है, यहाँ पे 25 टाइम्स यहाँ पे लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 50 है। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब T को आपको बार बार नहीं लिखना है, T तो आप पहले कर ही चुके हैं इनिशियलाइज। तो आपको AC और FC यहाँ पे कर दिया। उसके बाद CT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोन हो गई। अब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख सकते हैं। तो सिंपली आपने लिखा ST इज इक्वल टू 1 + KA इंटू MT इंटू CT। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑपरेशन होना है या एरे ऑपरेशन होना है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ठीक है ना। तो डॉट लगाना जरूर है, यहाँ पर जो पीरियड का साइन है वो जरूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एरे ही तो आएंगे, इनका जो डेटा आएगा वो एरे की फॉर्म में आएगा, CT और MT का, ठीक है ना। तो उसका जो मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से आप करेंगे। इस जगह पर आप डॉट लगाना तो भी चलेगा काम, बिकॉज यहाँ स्केलर एक होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस जगह पर आपको पीरियड लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था। क्लियर है? इसके बाद आपको प्लॉट कर देना सिंपली
तो हमने सब प्लॉट, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि तीनों जो ग्राफ हैं वो हमारे एक ही प्लॉट में आ जाएं, तो सब प्लॉट का कंसेप्ट यूज कर लिया है 3,1,1। तो आपने सब प्लॉट में देखा था कि इससे किस तरीके से ग्राफ आएंगे, 3 रो और 1 कॉलम। इसका मतलब 3 ग्राफ एक के नीचे एक के नीचे एक इस तरीके से आने वाले हैं। और उसके पहले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो पहले में हमने प्लॉट कर लेना है t,mt। पहले हम मैसेज सिग्नल को प्लॉट कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद उसका टाइटल दे दिया मैसेज सिग्नल इज एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद लेबल दे दिया, एक्स लेबल है उस पर टाइम होगा, वाई लेबल पर एम्पलीट्यूड होगा, दे सकते हैं। उसके बाद सब प्लॉट 3,1,2, दूसरा जो प्लॉट होगा वो कैरियर सिग्नल का हो जाए, ठीक है ना, जिसमें टाइटल कैरियर सिग्नल CT लिख सकते हैं आप, एक्स लेबल टाइम, वाई लेबल एम्पलीट्यूड। उसके बाद सब प्लॉट 3,1,3, तीसरा जो होगा वो आपका ST, ठीक है, जो मॉडुलेटेड सिग्नल बेसिकली वो प्लॉट हो जाए। इसका टाइटल दे दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसे करके देख लेते हैं। तो ये कोड है, इसे हम एक फाइल में लिख लेते हैं। कोड आपको समझ में आ गया है, तो ये कोड मैंने एक फाइल में लिख दिया, ठीक है। CLC क्लियर क्लोज ऑल, ये तो आप जानते हैं मैं क्या लगाता हूँ, ठीक है ना, ये लगा लेंगे। उसके बाद आपको पूरा कोड लिख देना, लिख दिया। इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। सेव हमने कर दिया, PROB, फाइल का जो नाम दे दिया हमने problem_am। AM नहीं देंगे नाम, क्योंकि हो सकता है AM के नाम से कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, इस वजह से। सेव कर दिया। उसके बाद आपको इसे रन कर लेना है। देखिए रन किया तो मिल गया इस तरीके से। क्लियर है, कर सकते हो। अब आप देख लीजिए कि इसका KA है जो, उसका क्या असर पड़ेगा इस पर। अभी मैंने 0.8 रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है इस तरीके से, जो एम्पलीट्यूड है इस तरीके से आ रहा है। सपोज मैंने इसे कर दिया 0.2, ठीक है, सेव किया और फिर रन किया। फर्क समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड की सेंसिटिविटी समझ में आ रही है, कितना सेंसिटिव हो रहा है इस समय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसे कर देता हूँ 1, देखिए आ रहा है, तो 1 एकदम आप कह सकते हैं क्रिटिकल केस हो गया, तो हम 1 से थोड़ा कम रखें। इस वजह से 0.8 या 0.9 आप रखते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो हम 0.8 हमने रखा है, 9 भी रख सकते हैं आप, उससे जो आउटपुट आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। ज़्यादा आप रख देंगे तो जो एनवलप है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी करके देख लेते हैं हम। सपोज मैंने कर दिया 1.4, उसके बाद मैंने रन किया, देखिए एनवलप डिस्टर्ब हो गया। जो मैसेज सिग्नल है वो इस तरीके से यहाँ पे गया और फिर इस तरीके से आ गया, ऐसा तो नहीं मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो एकदम गड़बड़ हो गया, तो ये तो केस ही गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये ओवर मॉडुलेशन वाला जैसे जनरली केस होता है वो चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसे 1 से कम ही रखना है आपको। तो हमने 0.8 रखा है अपने एग्जाम्पल में, तो 0.8 रखेंगे, कर सकते हैं आसानी से। और जो हमने टाइटल और एक्सेस ये सब लिखा था वो सारे आ गए। क्लियर है। तो ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, ये कोड हमने अपने आप लिखा, हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था और उसके हिसाब से किया, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं आप ऐसा करें, आप मैटलैब के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है उसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम AM मोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको X जो मैसेज सिग्नल है उसे पास करना है, ठीक है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसे पास करना है, और उसके बाद सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसे पास करना है। तो इसके लिए आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, इसके हिसाब से भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किल सिखाने हैं, इस वजह से मैंने आपको कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप इसका खुद फंक्शन बना सकते हैं, आप अपना भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि आपने जो एक कोड लिख दिया है उसका फंक्शन कैसे क्रिएट करें। तो ये आप हमारे फंक्शन वाले लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID matlab@arkt। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।